आइए मित्रों, 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। सरल शब्दों में, सरल माध्यम से जन सामान्य तक महर्षि पतंजलि के योग की सूक्ष्म बातों को पहुंचाने के लिए। तो मित्रों, अभी तक हमारी 39 कक्षाएं हो गई हैं, 39 लेसन हो गए, पाठ हो गए हैं। आज 40वां पाठ पढ़ेंगे। सभी वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं। एक हमने 2 विभाग बना दिए, 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक अष्टांग योग के नाम से और एक संपूर्ण योग के नाम से, योग दर्शन। तो गत कक्षा में हमने एक सूत्र आपको पढ़ाया था, नियम के विषय को स्पष्ट करने वाला, नियम बताने वाला कि इस अष्टांग योग में यम नियम क्या है। तो नियम आपने विस्तार से समझ लिया था, 5 थे: शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन नियमों का साधक को प्रयोग मानो आचरण में धारण करना चाहिए। अब आज की कक्षा का हमारा जो विषय है, जो महर्षि पतंजलि ने अभी तक हमको योग के 2 अंग बता दिए, यम और नियम। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5-5 करके 10 हो गए। अब योगी, कोई भी साधक या साधिका अथवा कोई भी व्यक्ति जब इन 5 यमों का और 5 नियमों का पालन करेगा तो उसे कई बार क्या होगा कि साधक प्रतिज्ञा कर लेगा, संकल्प करेगा कि मैं अब अहिंसा का पालन करूंगा, सत्य का पालन करूंगा, अस्तेय का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अपरिग्रह का पालन करूंगा, मैं शौच का पालन करूंगा, मैं संतोष का पालन करूंगा, मैं तप का पालन करूंगा, मैं स्वाध्याय का पालन करूंगा, मैं ईश्वर प्रणिधान का पालन करूंगा। अर्थात मैं इन यम और नियमों को अपने जीवन के व्यवहार में अपनाऊंगा। परंतु क्या होता है, हम यदि सामान्य रूप से देखें कि हम किसी कार्य को करने का कोई संकल्प लेते हैं, तो क्या होता है, वो संकल्प कभी कभी हमारे मन में उस कार्य के प्रति उपेक्षा का भाव आ जाता है, अथवा ऐसा भाव आ जाता है, नहीं जी अब ये पूरा नहीं होगा, छोड़ दो, अब फिर दूसरे काम में लग जाओ।
तो अब ये जो आगे बता रहे हैं कि साधक जब संकल्प कर ले, मन में विचार कर ले कि मैं अब यम और नियमों का पालन करूंगा, परंतु बीच बीच में साधना कोई एक दिन की 2 दिन की तो नहीं है, ये तो जीवन पर्यंत है, जन्मों जन्मों के लिए साधना है। कभी कभी तो मध्य मध्य में कभी उसके चित्त में इस प्रकार की भी वृत्ति उत्पन्न होगी, अरे दी इसका ये अहिंसा, अच्छा मैं इसकी हिंसा कर देता हूं, कि लोभ या किसी कारण से वो हो सकता है पलट जाए, पलट जाना स्वाभाविक है। तो उसके लिए सचेत कर रहे कि साधक और साधिकाएं यदि यम और नियमों के पालन में बार बार फिसलते रहें, जीवन में फिसल जाएं, तो उनको क्या करना चाहिए? एक बार फिसल जाएं तो फिर साधना, फिर दोबारा, एक बार अहिंसा का पालन व्रत टूट गया तो फिर क्या अहिंसा छोड़ ही देनी चाहिए? हिंसा ही करते रहना चाहिए? उसके लिए क्या बता रहे हैं आगे कि नहीं, ऐसा नहीं कर। हम सभी मनुष्य हैं, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम गिर जाते हैं, गिर करके वहीं पड़े नहीं रहना है, फिर उठना है। यदि फिर गिर जाए तो फिर उठना है, फिर गिर जाए तो फिर उठना है, फिर गिर जाए तो फिर उठना है। जितने बार गिरे उतने बार ही हमको उठते रहना है, पड़े नहीं रहना जमीन पर अर्थात नीचे। यदि हम जीवन में इन अहिंसा आदि जो 5 यम और नियम बताए उनसे यदि जीवन में भ्रष्ट भी होते हैं, अर्थात उनका पालन कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, तो उनको छोड़ नहीं देना और फिर दोबारा पालन करना आरंभ कर देना है। वो उसकी प्रक्रिया बता आइएगा। इसी के लिए सूत्र का अवतरण देते हैं। सूत्र बहुत सुंदर है, ये सूत्र आपको जीवन में बहुत ही कामयाबी प्राप्त कराने वाला होगा। आइएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया था। अब इसी से आगे चलते हैं। सूत्र है हमारा 33, 32 तो हो ही गए हमारे। वितर्कवाधने प्रतिपक्ष भावनम लिख लीजिएगा कॉपी पर, अपने कमरे में भी चिपका लीजिएगा इसको लिख करके। वितर्क बाधने, वितर्क का अर्थ है जैसे अहिंसा का वितर्क हो गया हिंसा, सत्य का अहिंसा, सत्य का वितर्क हो गया असत्य, अस्तेय का वितर्क हो गया स्तेय, ब्रह्मचर्य का वितर्क हो गया, वितर्क का अर्थ विपरीत, ब्रह्मचर्य का हो गया व्यभिचार, अपरिग्रह का वितर्क क्या हो गया परिग्रह, शौच का अशौच माने मलिनता, और शौच संतोष, संतोष का हो गया लोभ लालच, तप, तप का हो गया आलस्य निकम्मापन, और स्वाध्याय का हो गया अस्वाध्याय अर्थात न पढ़ना, अच्छे शास्त्रों को न पढ़ना अर्थात अश्लील ग्रंथों को पढ़ना। आत्मा परमात्मा मुक्ति आदि संबंधी बातों वाली विस्तृत पुस्तकों को छोड़ करके अश्लील या जिसमें नग्नता आदि की बातें हो, स्त्री पुरुष की चर्चा हो, उन ग्रंथों को पढ़ना। ये हो गया आपका स्वाध्याय का वितर्क। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रदान का वितर्क हो जाएगा
कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं जी, इसमें परमात्मा कौन होता है जी, इसमें दूसरा व्यक्ति क्या होता है, तो मैंने किया, मैं सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूं, मुझे ही चाहिए इसका फल। ये जो 10 बताए थे, 5 यम और 5 नियम, उनके वितर्क हैं। वितर्क का हम कह सकते हैं विपरीत। तो कहते हैं कि वितर्क बाधने, उन वितर्कों के माने जो यम और नियम के पालन में उनके वितर्कों के द्वारा बाधा, बाधने माने बाधा डालने पर, अर्थात क्या, मैं लिख करके बता देता हूं, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा के पालन में बाधा क्या डालेगा, हिंसा, हिंसा, हिंसा ही क्या है, हिंसा, हिंसा की प्रवृत्ति हमारे अहिंसा के व्रत के पालन को नष्ट कर देगी। और सत्य, सत्य के पालन को नष्ट कौन करेगा, असत्य, ठीक है। और अस्तेय, अस्तेय माने चोरी, वो चोरी न करना, चोरी न करने के पालन को कौन भ्रष्ट करेगा, चोरी करना, चोरी करना कह सकते हैं। यहां पर हम संस्कृत का ही शब्द आपके लिए लिख देते हैं, स्तेय, क्या है, स्तेय माने चोरी करना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, इसका वितर्क माने बाधक क्या हो जाएगा, व्यभिचार, व्यभिचार माने स्त्री पुरुष का संग। और अपरिग्रह का परिग्रह हो जाएगा, लिख लीजिएगा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। ये हो गए, ये तो हमारे हो गए यम। अब इन्हीं पर आ जाते हैं आगे नियम। नियम में क्या आ जाएगा हमारा, शौच, शौच का बाधक क्या हो जाएगा, मलिनता। गंदगी इसको बोलते हैं। संतोष का बाधक क्या होगा, लोभ। स्वाध्य, तपाह, तपा का वाला बाधक क्या होगा, सहन न करना, ऐसा कह सकते हैं, सहन न करना, भूख प्यासा आदि का सहन न करना। व्याकुल हो जाना। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का वितर्क क्या होगा जी, अर्थात अश्लील पुस्तक, अश्लील पुस्तक आदि का स्वाध्याय, अश्लील ही कहेंगे, सारा अश्लील के अंतर्गत ही आ जाएगा, अश्लील अथवा पुरुष स्त्री चर्चा के वाले अश्लील, वर्णन वाले, वाले पुस्तकों का स्वाध्याय। स्वाध्याय नहीं लिखेंगे यहां पर हम, पढ़ना। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हो जाएगा कि अहम कर्तृत्व की भावना करना है, अहम कर्तृत्व, अहम कर्तृत्व, ये क्या है, ये वितर्क है, ये 5 यम और 5 नियमों के वितर्क है।
ये संभावना पूरी है। आज मैंने प्रतिज्ञा कर ली हस्ते में चोरी नहीं करूंगा, कभी ऐसा अवसर आ सकता है कि मैं चोरी कर भी लूंगा जी। लोग चोरी आदि कर सकता हूं मैं। तो आइएगा, तो क्या करना है? तो ये कहते हैं जब ऐसा विपरीत होने लगे तो प्रतिपक्ष भावनम, जब हम एक साधक के मन में ये सारे आने लगे इधर वाले, तो प्रतिपक्ष भावनम करना चाहिए, माने इसके विपरीत भावना करना चाहिए। हिंसा यदि हो भी जाए या हिंसा करने के लिए तत्पर होने लगे तो क्या प्रतिपक्ष, नहीं नहीं हिंसा नहीं करूंगा जी, नहीं करूंगा, ऐसा उस समय विचार नहीं करना उसको, हाँ ठीक है कर लेते, नहीं। जैसे ही हिंसा करने का भाव मन में उत्पन्न होता है, वृत्ति उत्पन्न होती है, तो उसके विपरीत वृत्ति उत्पन्न करें, नहीं हिंसा नहीं करूंगा। उसके लिए व्यास भाष्य में बहुत सुंदर वर्णन दिया है, उसको समझ लीजिएगा क्या कहते हैं। उसका भाव बताता हूं मैं कि जब मुमुक्षु माने योगी पुरुष या साधक साधिका के चित्त में हिंसा तथा मिथ्या भाषण आदि वितर्क रूप व्यापार इस प्रकार उत्पन्न हो जावे कि इस अपकारी शत्रु वैरी का मैं अवश्य हत्या करूंगा। कभी ऐसा हो सकता है साधक के सामने उसका शत्रु आ जाए तो मन में आ सकता है विचार में तो उसको मारूंगा, इसको हानि पहुंचाने के लिए मिथ्या भाषण भी करूंगा, झूठ भी बोलूंगा, इसका द्रव्य भी अपहरण कर लूंगा, लूट लूंगा, छीन लूंगा, इसकी स्त्री के साथ में मैं व्यभिचार भी करूंगा। ये वही योग दर्शन में व्यास भाष्य में बताया है। इस प्रकार का विचार आए, आचरण भी करूंगा, शील भंग करूंगा। केवल इतना ही नहीं, इसके परिगृहित धन का भी मैं स्वामी बनूंगा। इसलिए जो धन संपत्ति इकट्ठी की है मैं उसको अपना बनाऊंगा, मैं कहूंगा मैं हूं उसका मालिक। इस प्रकार अति प्रदीप्त कुमार्ग, कुत्सित मार्ग की तरफ जब साधक के अंदर वितर्क रूप, वितर्क माने विपरीत रूप ये ज्वर उत्पन्न होता है, तब उसे क्या करना है? हिंसादि में प्रवृत्त न होकर उसके प्रतिपक्ष की भावना, उसके विपरीत संचित्त में वृत्ति बनानी है। अर्थात विपरीत भावना करनी है, विपरीत वृत्ति को बनाना, चित्त में विपरीत सोचना है। सोचना कहें सरल हिंदी में, जैसे क्या सोचना है जब ये आए मन में, अहो इस घोर संसार रूप अंगार में, ये संसार क्या जला जला रहा है हमको, घोर संसार रूपी अंगार में निरंतर दह्यमान होकर के मन जलता हुआ मैंने समस्त प्राणियों को अभयदान के लिए किसी प्रकार की, मैंने अभयदान दूंगा, मैंने सभी को अभयदान दे दिया, मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा। किसी प्रकार की अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि योग धर्म का आश्रय ग्रहण किया है। अर्थात मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की वस्तु को नहीं चुराऊंगा, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी का धन नहीं लूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा की है, सभी को अभय दान दिया है योग के मार्ग पर चलते हुए। वही मैं अब योग के विरोधी हिंसा आदि वितर्क माने बाधक को ग्रहण कर रहा हूं, करता हुआ। यदि मैं उसको हिंसा को अपना लूं, चोरी को अपना लूं और झूठ को अपना लूं, अब व्यभिचार को अपना रहा हूं और मैं परिग्रह को अपना रहा हूं, तो क्या हो जाऊंगा? कहते हैं कि मैं उसी के उस कुत्ते के समान
उस कुत्ते के समान आचरण करने वाला बनूंगा। ये व्यास भाष्य में लिखा हुआ है। हिंदी में आपको इसलिए बता रहा हूं, संस्कृत तो समझ में नहीं आई। बनूंगा जैसे कुत्ता वांता बले ही वमन किए हुए। वांत माने ये लसीला सा उल्टी कर देता कुत्ता, आपने देखा होगा। फिर कुत्ता उस उल्टी किए हुए पदार्थ को पुनः स्वयं चाटने लगता है, उसको ही खाने भी लगता है। चाटने वाला होता है, वैसे ही मैं भी उस त्यागे हुए अपने जो मैंने जो हिंसा आदि को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, उस व्यवहार को, झूठ बोलना है, परिग्रह को करना, व्यभिचार को करना, ये सब छोड़ दिए थे। फिर मैं इनको यदि अपनाता हूं तो मैं भी उस कुत्ते के समान बन जाऊंगा, मैं भी कुत्ता बन जाऊंगा, कुत्ते का आचरण को धारण करूंगा, जो मेरे लिए उचित नहीं है। अतः योगी को चाहिए इस प्रकार से विपरीत भावना के द्वारा यम और नियम का विरोधी हिंसादिक धर्मों का परित्याग कर दे। जो मैंने ये बताए हैं, अब आप प्रत्येक को घटा सकते हैं। यम का बता दिया, इसी प्रकार से कभी मलिनता मन में चित्त में आए, अरे कुछ नहीं हो रहा, नहाने धोने से क्या हो रहा है, अरे ये तो शरीर है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात ऐसे बोलते हैं, क्या इसकी सफाई करना। यदि ऐसा विचार आए तो फिर विचार करना है, नहीं नहीं, मैंने शरीर को, अपने चित्त को शुद्ध करने का संकल्प किया था, मैं तो कुत्ता बन जाऊंगा यदि मैं ऐसा करूंगा। तो इससे वास्तव में क्या प्रतिपक्ष भावना, इससे क्या होगा, मन में ऐसे संस्कार उत्पन्न होंगे तो फिर हम फिर दोबारा शुद्धता पर आ जाएंगे, शुद्धि पर। ऐसे ही संतोष, लोभ की वृत्ति कभी आए तो फिर याद करना है, नहीं नहीं, लोभी नहीं बनना, लोभ को तो मैंने छोड़ दिया था, उसको तो मैंने उल्टी कर दी थी, अब मैं दोबारा खाऊंगा तो मैं कुत्ता जैसा हो जाऊंगा, अब नहीं मैं लोभ को अपने जीवन में अपनाऊंगा। और इसी प्रकार से तप को सहन न करना, अर्थात में भूख प्यास ठंड सर्दी गर्मी इन और जो व्रत आदि बताए थे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं अपनाऊंगा, अपना लिया। ऐसी स्वाध्याय मैंने प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया है कि मैं मोक्ष आदि जो विषय का वर्णन करने वाले शास्त्र हैं, अध्यात्म के तरफ ले जाने वाले जो शास्त्र, उन्हीं का स्वाध्याय करूंगा, इनको नहीं करूंगा मैं। ईश्वर प्रणदान, मैंने ईश्वर को सब समर्पित कर दिया, अब मैं अपना अहंकार नहीं जताऊंगा। इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावन करने से क्या होता है, जो साधक है फिर दोबारा उन यम और नियमों को पालन करने में लग जाता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक सूत्र और है। ठीक, कोई विशेष नहीं है, ये तो मैंने बता दिया, इसी का और विस्तार देने वाला है। ठीक है, तो साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि साधक कभी भी फिसल सकता है, पर फिसलने पर उसको फिर दोबारा वहीं वापस आना है। एक बार फिसल जाए तो ऐसा नहीं कि फिर आए नहीं, नहीं फिर दोबारा वापस आना। यहां पर ये सूत्र के द्वारा हमें महर्षि पतंजलि जी संदेश दे रहे। ठीक है, चलिएगा, अब आगे का हमारा सूत्र है 34वां सूत्र है। आज ये हमारा एक प्रकरण समाप्त होगा। वितर्क हिंसादयः, वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदितो लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुख जानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ठीक है, चलिए मैंने पहले आपके लिए लिख दिया ये सूत्र। तो ये सूत्र क्या कहता है, उसी का जो वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम की वास्तविकता को बताता है और विस्तार देता है। ये कहता है वितर्काः हिंसादयः
कृतकारिता अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्याधिमात्राः दुःखाज्ञानानंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। इसका बहुत मोटा सा अर्थ ये है कि वितर्क क्या है। मैंने तो आपको वितर्क पहले अपनी भाषा से बता दिए थे। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं वितर्क क्या है। तो ऊपर वाले सूत्र में वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावन में वितर्क क्या है, तो कहते हैं वितर्का हिंसादय, माने उसके विपरीत आ गए सारे। अहिंसा का वितर्क हिंसा हो गया, सत्य का असत्य हो गया, अस्तेय का स्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य का व्यभिचार हो गया, अपरिग्रह का परिग्रह हो गया, शौच का मलिनता हो गया, संतोष का लोभ हो गया, लालच हो गया, तपह का नस माने सहन न करना, स्वाध्याय का लीलादि पुस्तकों का पठन पाठन विचार चिंतन मनन करना, और ईश्वर प्रणिधान माने अहंकार की वृत्ति उत्पन्न करना। ये हिंसादि वितर्क हैं। और ये कहते हैं कि ये साधक को ये समझना चाहिए कि ये उत्पन्न कैसे होते, ये किस प्रकार के हो। इनके 3 भेद कर दिए, ध्यान रखेंगे। जो ये 10 हैं, 5 इनके 3 भेद कर दिए। कहते कृत कारित और अनुमोदिता। ये जो वितर्क हिंसादि हैं ये क्या है, कृत कारित और अनुमोदित। एक हिंसा, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक एक हिंसा 3 प्रकार से मैंने समझाई थी। एक स्वयं के द्वारा की हुई, एक दूसरे के द्वारा कराई गई, और एक कोई कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना, अनुमोदित करना, समर्थन देना। 3 प्रकार की हिंसा हो गई। इसी प्रकार से हिंसा और असत्य आदि 3 प्रकार से सभी जो करेंगे, सभी के 3 प्रकार के हो गए वितर्क। और फिर ये भी 3 ये 3 प्रकार के भी 3 प्रकार से होते हैं। इनका कारण क्या होता है, माने कृत हिंसा में लोभ भी कारण हो सकता है, कारित हिंसा में क्रोध भी कारण हो, लोभ भी कारण हो सकता है, और अनुमोदित हिंसा में लोभ भी कारण हो सकता है। इसी प्रकार से कृत कारित और अनुमोदित में क्रोध भी कारण हो सकता है, और मोह पूर्वक मोह भी कारण हो सकता है। अब कितने हो गए ये ध्यान रखिएगा। एक हिंसा 3 प्रकार की हो गई, और वो 3 प्रकार की जो हिंसा है वो भी 3 प्रकार की हो गई। माने लोभ क्रोध मोह, ये 3 प्रकार हो गए। कितनी हो गई, 9 हो गई। 9 प्रकार की हिंसा हो गई। फिर कहते हैं 9 प्रकार की जो हिंसा, इसी प्रकार से सभी को लगा लेना है अपने आप, ठीक है। 9 प्रकार की हिंसा, 9 प्रकार का असत्य, 9 प्रकार का अस्तेय आदि। फिर वो 9 प्रकार कहते हैं मृदु मध्य और अधिमात्र, ठीक है। यहां पर इन्होंने बताया, 1 मिनट, हाँ। अब जो 9 प्रकार की जो हिंसा हुई, हिंसा दी, तो उसमें भी मृदु, मृदु माने थोड़ी हल्की प्रवृत्ति वाली है, मध्य माने थोड़ा उससे और अधिक प्रवृत्ति माने अधिक तीव्र वेग वाली हिंसा, और अधिमात्र माने अधिमात्र तो सबके साथ लगेगा, मृदु मात्र अधिक, तो अधि माने अधिक तीव्र वेग वाली। तो 9 प्रकार की है, फिर 3 प्रकार की हो गई, 27 प्रकार हो गए आपके। क्या हो गए, 27 प्रकार। ये ध्यान देंगे। 27 प्रकार की महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ हिंसा में 27 प्रकार के बता दिए हैं। हिंसा हो गया, ये सारे जितने भी यम और नियम है ये। और फिर उसको क्या करना है, ये जो 27 प्रकार की जो हिंसादि वितर्क हैं, वो उनके बारे में क्या सोचना है कि ये दुख और अज्ञान, ये दुख शब्द है और अज्ञान है,
ये जो है ये जो अहिंसा हिंसा आदि वितर्क हैं, ये क्या है? अनंत दुख और अनंत अज्ञान रूपी फल को देने वाले हैं। मैं यदि ये 27 प्रकार की हिंसा पालन करूंगा तो साधक को विचार क्या करना है कि प्रतिपक्ष भाव माने ये तो मुझे अनंत दुख देंगे, अर्थात ऐसे दुख देंगे जिनका अंत नहीं होगा। ऐसा मुझे अज्ञान की शरण में ले जाएंगे जहां पर ज्ञान की एक किरण भी नहीं होगी। नीच योनियों में ले जाएंगे ये मुझे। अज्ञान माने नीच योनियों को प्राप्त करना। तो क्या करना है? इति, ऐसा उसको प्रतिपक्ष भावना माने विपरीत भावना करनी है। जब भी वो हिंसा आदि के कार्यों में प्रवृत्त होने लगे तो उसको क्या सोचना है? ये जो पहले देख ले ये हिंसा मेरी किस प्रकार की है 27 में से, फिर उसके बारे में नहीं ये हिंसा करूंगा या करवाऊंगा या मैं समर्थन करूंगा या लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक, तो मुझे इसका फल क्या मिलेगा? अनंत दुख मिलेगा, अनंत अज्ञान मिलेगा। अर्थात मैं कभी इस मनुष्य योनि में दोबारा आऊंगा ही नहीं, इन पशु कीट पतंग योनियों में ही चलता रहूंगा। ऐसा प्रतिपक्ष भावना, ऐसी विरोधी भावना करनी। तो फिर क्या होगा? जो हिंसा आदि की प्रवृत्ति है, वृत्तियां चित्त में जो बनती हैं कभी कभी, वो नष्ट हो जाए। भाष्य के अंदर वास्तव में कि 27 प्रकार की जो है इसके 3 भेद और कर दिए हैं। ये भाष्य के अंदर आपको इन भेदों में अधिक नहीं जाना, मोटे मोटे भेद हमको समझ लेने हैं बस। 27 भेद बन रहे हैं। फिर मैं दोबारा हिंसा का बता दूं, स्वयं के द्वारा की हुई हिंसा, ठीक है, वो लोभ पूर्वक भी हो सकती है, वो क्रोध पूर्वक भी हो सकती है, क्रोध के कारण भी हम कर सकते हैं स्वयं, अथवा मोह के वशीभूत होकर के भी किसी की हिंसा स्वयं कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे के द्वारा हम हिंसा किसी की करा लोभ पूर्वक भी करा सकते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर के भी करा सकते हैं और मोह के वशीभूत होकर भी करा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोभ के वशीभूत होकर के भी किसी का हिंसा को करने वाले को समर्थन दे सकते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर के भी हम किसी का समर्थन कर सकते हैं और मोह के चक्कर में फंस करके भी हम किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा का समर्थन कर सकते हैं। और इसमें भी जो हिंसा मृदु का माने तीव्र वेग से, माने बहुत एकदम शक्ति ना लगा करके, माने सामान्य रूप से, बस इतना है भाई, मानिएगा हमने सामान्य रूप से किसी को थप्पड़ मार दिया तो ये क्या है? मृदु हिंसा हो गई। थप्पड़ मारने से के स्थान पर मैंने किसी को डंडा से मार दिया तो ये कैसी हिंसा हो गई? थोड़ी अधिक हो गई, ये मध्य कोटि की हो गई। और अधि माने मैंने तलवार उठाई और किसी को मार दिया, ये क्या हो गई? ये अधि मात्रा में बहुत तीव्र वेग वाली हिंसा हो गई। ठीक है, तो अब आप इनमें संबंध लगाएंगे और हम देखेंगे वस्तुतः हम हिंसा करते हैं तो हिंसा में हमारे यही कारण हुआ करते हैं। लोभ होता है, क्रोध होता है, मोह होता है, मुख्य रूप यही मुख्य कारण हुआ करते हैं। तो 27 प्रकार के जो हमारे 5 यम और 5 नियम हैं, उनके विपरीत भावना करनी है कि भाई नहीं, ये नहीं मुझे करूंगा, क्योंकि ये इनका फल मुझे क्या मिलेगा? अनंत दुख मिलेगा। अनंत काल तक दुख में मैं पड़ा रहूंगा, अनंत काल तक मैं अज्ञान की जो योनियां हैं उनमें पड़ा रहूंगा, उनमें मेरा जन्म होता रहेगा, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। साधक को ऐसा विपरीत विचार करना है। तब वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन सतत करने में तत्पर हो सकेगा। और योग माने अध्यात्म के मार्ग से
भ्रष्ट होने का अवसर कम होगा, चांस कम हो। ठीक है, मुझे ये बहुत ही सुंदर सूत्र है। ये प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे आप भौतिक जीवन जी रहे हैं वहां पर भी क्या है, जब भी कोई हम गलत कार्य करने चलें तो हमें उस गलत कार्य के विपरीत अपने मन में संस्कार करना है, नहीं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये तो गलत है, ऐसा विचार करना है। तो हम पाप कृत्य करने से बच सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ही है मित्रों। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसमें हिंदी में है, थोड़ा इसको सुन लीजिएगा। ये बता रहे हैं कि कृत माने स्वयं की हुई, मैंने बता दिया। कारित माने दूसरों के द्वारा कराई हुई, और अनुमोदित माने जिसमें अनुमोदन दिया जाए, माने समर्थन किया जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, करो 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 करो, बहुत अच्छी बात है, शाबाश इत्यादि। इस प्रकार से हिंसा के 3 भेद हुए। फिर लोभ से, लोभ के वशीभूत होकर के भी को करता है, जैसे मांस के लिए, चमड़े के लिए हिंसा की लोग कर लेते हैं, मांस मिल जाएगा खाने के लिए, चमड़ा मिल जाएगा। ठीक है, अथवा क्रोध से भी, मेरा इसने अन्याय किया है, मेरे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए क्रोध कारण से भी हम किसी को मारते हैं, दंड देते हैं, पीटते हैं, जान से मार देते हैं। और मोह अर्थात इसके मारने से मुझे धर्म होगा। मोह माने, मोह का अर्थ है मूढ़ता, अज्ञानता। अज्ञानता के वशीभूत होकर के भी हम मार देते हैं कि भाई इसको मार दो, चलो इसका धन संपत्ति सब कुछ तो मुझे मिल जाएगा। ऐसे कई लोग देखे जाते हैं जो अपने भाइयों की हत्या कर देते हैं, अपने माँ बाप की हत्या कर देते हैं, मोह के वशीभूत होकर के कि ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, इनको हटाओ रास्ते से। तो ये इस प्रकार से। ठीक है, तो जब यह हिंसा आदि वितर्क योगी को ऐसा करने के लिए विवश करें तो उन्हें हमेशा ऐसा ध्यान करना चाहिए कि प्राणी हिंसा आदि दोष महान हानिकारक और नरक में ले जाने वाले होते हैं, दुख में नरक में ले जाने वाले होते हैं। उनका परिणाम अनंत काल तक भोगना पड़ता है। अज्ञान के वशीभूत होकर के पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेना पड़ेगा अनंत काल तक। अतः योगी को चाहिए कि वह इन हिंसादि कार्यों से सर्वथा दूर रहे, दूर रहे। अतः और दृढ़ निश्चय पूर्वक योग धर्म का पालन करे। इस प्रकार के विचारों को पुनः पुनः करते रहने से ही प्रतिपक्ष की भावना दृढ़ हो जाती है। यह इसका भाव है। अर्थात कभी हम अपने योग के मार्ग से भटक जाएंगे तो भी दोबारा फिर हम उस पर आरूढ़ हो सकते हैं। अब अगली कक्षा में आपको बहुत आनंद आएगा। आनंद आता, आनंद तो ये भी है जान की, ये सभी बताया प्रक्रिया, ये बहुत बड़ा है। हम यम नियम को जानने के बाद इसको भी जानना चाहिए कि यम और नियम का निरंतर सतत दीर्घ काल तक कैसे हम पालन कर सकते हैं। उसमें बाधाएं आती हैं और बाधाओं को हटाने के लिए क्या है, प्रतिपक्ष भावनम। कुत्ता वाला उदाहरण दिया है। ठीक है, चलिएगा। अब आगे जो ये 10 बता दिए इन्होंने, इन 10 का फल बताएंगे कि योगी जब पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करता है तो उसके अंदर क्या घटित होता है, ये क्रमशः आगे की कक्षा में देखें। ठीक है, सरल है। सभी को सादर नमस्ते। आपसे एक ही निवेदन रहता है कि 1 करोड़ लोग यदि योग दर्शन की इस कक्षा से लाभ उठा लें तो हमारा ये पुरुषार्थ पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी उठा सकते हैं लाभ। और जिस प्रकार से मैं आपको सभी पढ़ा रहा हूं, ये ऐसे आपको किसी भी चैनल पर पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा, ये भी मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आपको सूत्रों को भी बता रहा हूं और उनका भाव भी बता रहा हूं, उनका सामान्य अर्थ भी बता रहा हूं, जीवन में कैसे अपनाया जाता है ये भी बता रहा हूं। ठीक, चलिएगा, लाभ उठाइएगा। अपने घर में जितने भी लोग हैं सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा, आप जोड़िए, चैनल से जोड़िएगा, वो अपने आप देखेंगे। हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी तो ये चैनल प्रारंभ अवस्था में है,
और जितने भी जुड़े हुए हैं वो सभी लोग अपने परिवार वाले लोगों को जोड़ दें। आपको यहाँ चैनल पर अच्छी अच्छी बातें ही मिलेंगी। यहाँ पर कोई अश्लीलता या आपको कोई द्वेष या विरोधाभासी बातें नहीं मिलेंगी। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।